नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। ये सभा बुलाएगी, इसका मूल उद्देश्य क्या है? हम विश्व ब्राह्मण फेडरेशन जो हमारी संगठन है ब्राह्मणों का, जो विश्वव्यापी संगठन है, उसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बलवीर शर्मा जी और मैं कार्यकारी अध्यक्ष देश कुमार कौशिक और हमारे बदरपुर विधानसभा के जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं गोविंदराम शर्मा जी, आज से 10 महीने पहले हमने एक सभा का गठन किया था, जिसमें हमने ये रखा था कि जो भी अध्यक्ष आज वर्तमान में है या कोई भी पदाधिकारी है वो राजनीति में जाएगा तो समाज का पद उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति जो है सर्व समाज के साथ चलती है और एक समाज के व्यक्ति समाज से तो विशेष समाज है उससे राजनीति पूर्ण नहीं होती। इसीलिए हमने उस दौरान घोषणा कर दी थी कि जो भी चुनाव आ रहे हैं, राजनीति करना चाहता है, स्वेच्छा से राजनीति करे, समाज उनका पूरा साथ देगा। इसी संदर्भ में सभी समाज के लोगों ने मिलकर के राम प्रकाश भारद्वाज को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं समाज में कार्य करूंगा, राजनीति में मेरा कोई ना उद्देश्य है जाने का, ना मैं राजनीति करूंगा। समाज ने उनको पूरा जिम्मेदारी दी। समाज के लोग थे, 200-400 लोग इकट्ठे थे ऊपर। किसी संगठन से समाज नहीं होता, समाज से संगठन होता है। समाज होगा वहाँ संगठन होगा, क्योंकि संगठित व्यक्ति ही संगठन होते हैं। तो वहाँ पे 200-250 लोगों के बीच में उनको अध्यक्ष बनाया गया। उनकी कार्यकारिणी के 3 पदाधिकारी उसी समय ब्राह्मण समाज के सम्मानित वरिष्ठ लोगों ने घोषित कर दिए थे उस समय, जिसमें लिखीराम शर्मा जी जो महामंत्री थे, विपिन दुबे जी उस समय कोषाध्यक्ष थे, उस समय राजू शर्मा उनकी कार्यकारिणी के सदस्य थे। 4 लोगों का उन्होंने नाम दिया था। बाकी का हम लोगों ने कहा था, ब्राह्मण समाज के संरक्षक मंडल है, उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग समाज में कार्य करें और अपनी कार्यकारिणी की सूचना हमें 3 महीने के अंदर दे दें। उन्होंने कहा बाबूजी हम लोग संगठित अपनी नई कार्यकारिणी को, जो नई सभा है, हम उसको पंजीकृत कराएंगे। तो उन्होंने कहा जब तक हम कैसे कार्य करेंगे, तो हमने कहा विश्व ब्राह्मण फेडरेशन जो हमारा दिल्ली प्रदेश का संगठन है वो आपको नियुक्ति पत्र देगा और आप उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में समाज में कार्य करें। विश्व ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय बलवीर शर्मा जी ने सबको नियुक्ति पत्र दिए, उनको कार्य करने के लिए आमंत्रित किया, संगठन का सदस्य बनाया। लेकिन उन लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ संगठन में कार्य नहीं किया, केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए वो कार्य करते रहे। एक दूसरे के जन्मदिन पे जाकर के, किसी के शादी समारोह पे जाकर के, किसी की सालगिरह पे जाकर के पगड़ी बांधना, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि हमने 1100 पगड़ियाँ बांधी हैं। तो पगड़ी बांधने से समाज नहीं चलता, समाज के कार्य करने से समाज चलता है। उस दौरान बलवीर जी के देखा कि समाज के कार्य नहीं हो रहे हैं। हमारा 6 महीने से एक मीठापुर चौक पर जो बोर्ड है, परशुराम चौक का जो पत्थर था उसको तोड़ दिया गया, बोर्ड को पोत दिया गया विशेष समुदाय के द्वारा। लेकिन जो अध्यक्ष बने थे उन्होंने ना तो उस पर कोई कार्रवाई करी, ना कोई कार्य किया, ना उसके उत्थान के लिए कहीं लिखा, ना कोई एक पत्र लिखा, ना कुछ किया। उन्होंने संगठन को अपने को राष्ट्र पंजीकृत करा लिया, जिसमें 15 सदस्य उन्होंने रखे। धीरे धीरे उनकी गतिविधियां इतनी संदिग्ध हो गई कि उन्होंने अपने पदाधिकारियों को भी विमुख कर दिया, अपने पास से दूर कर दिया। उनको भी आपस में साथ लेकर के नहीं चल पाए, जिसमें उनके जो महामंत्री हैं लिखीराम जी और उनके कोषाध्यक्ष राजू, तीसरे विपिन, चौथा नीलेश और भी पदाधिकारी, उनकी 15 की कार्यकारिणी में ये 10 लोग होकर के इन्होंने आज तक कोई भी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाई, जिसके कारण महामंत्री ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मीटिंग बुलाई और उसमें 2/3 से
अपने अध्यक्ष को हटा करके गोविंद राम शर्मा जी को नया अध्यक्ष मनोनीत किया। दिल्ली प्रदेश दिल्ली बदरपुर विधानसभा का बदरपुर महासभा बदरपुर पंजीकृत 1805 जो संस्था है उसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, क्योंकि वो सारी सभा विश्व ब्राह्मण फेडरेशन के संरक्षण में चल रही थी। इसीलिए विश्व ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष ने निर्णय लेकर के पुराने सभी जो पदाधिकारी थे उनको निष्कासित करके नई कार्यकारिणी के लिए नए पदाधिकारियों की घोषणा के लिए सबको ब्राह्मण सभा के बदरपुर के जो पदाधिकारी हैं उनको बधाई दी, उनको पूरा विश्वास दिया कि संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। इसके अलावा और मुख्य उद्देश्य क्या आज का? हमारा मुख्य उद्देश्य है मूल रूप से समाज के उत्थान के लिए कार्य करना। हमारे वर्तमान मनोनीत अध्यक्ष पंडित गोविंद राम शर्मा जी ने रात को उस बोर्ड को निर्माण कराया। आप फोटो मिल जाएंगे, आपको सोशल मीडिया पर आपको फोटो दे देंगे। उन्होंने रात में खड़े होकर के 4 बजे वो बोर्ड ठीक कराया है। तो जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, उनके बोर्ड लगने के कारण बड़ी उनको पीड़ा हुई है कि ब्राह्मण समाज जागृत हो गया, एकजुट हो गया। अब हमारा समाज, हम लोग जो एक अफवाह फैली हुई है कि लोग गठित नहीं है, ब्राह्मण समाज टूटा हुआ है, 4 भागों में बांटा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अध्यक्ष को सभी समाज के वरिष्ठ लोगों का सहयोग, समर्थन और सहयोग प्राप्त है। अध्यक्ष ने नया जो टीम बना है तो इसमें क्या गारंटी है कि काम करेगी? इसकी क्या गारंटी? अब ऐसे 6-6 महीने साल बदलते रहेंगे, काम कैसे होगा? हाँ, उसका विश्वास ये है कि जो अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हैं वो 40 साल पुराने ब्राह्मण महासभा को चलाने वाले सहयोगी हैं। पहले वो पद पे कार्य करते थे, क्योंकि बिना पद के कार्य करते थे। वो समाज में, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी थी परिवार की, तो वो नौकरी करते थे सरकारी, इसलिए उन्होंने कोई पद ना लेकर के समाज का सहयोग किया था। ब्राह्मण का प्रभारी हमारे विपिन दुबे जी हैं और बहन किरण रैना जी हैं, जो सदस्यता अभियान। जी आप बताइए, आपको जिम्मेवारी मिली है तो आप कैसे निभाएंगे? मैं तो विश्व ब्राह्मण महासंघ का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। महासभा बदरपुर को पहले भी मेरा समर्थन था विश्व ब्राह्मण संघ की तरफ से, और आज भी जहाँ इन्हें इस संस्था से ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ रहूँगा और इनके जो भी कार्य होंगे उनमें इनको मार्ग दिखाता रहूँगा। मेरा मुख्य कार्य इसमें यही है। बाकी तो जो जिम्मेदारी है क्षेत्र की, वो यहाँ के बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष, महामंत्री और इनकी अपनी टीम की है। गोविंद राम भारद्वाज जी, आप बदरपुर के अध्यक्ष बने हैं, आप कैसे काम करेंगे उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा, जिन लोग आए हैं। आपने हमारी समाज को इस लायक समझा कि आगे बढ़ाया जाए। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप समाज का भला कैसे करेंगे? भला कैसे करेंगे? क्योंकि बनाया जाता है केवल नाम के लिए। मैं आपके क्वेश्चन से बड़ा प्रसन्न हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि भलाई किस किस में होती है। जिस भी भलाई का जैसा भी रूप होगा, एकता, शिक्षा, नम्रता जैसे जैसे होगी, उसको मैं पूरे अपने तन मन से निभाने का प्रयास करूँगा। जब भी किसी समाज के किसी भी व्यक्ति के अगर सिर में भी दर्द होगा तो मैं अपने बदन का दर्द महसूस करके उसके साथ खड़ा हूँ। ने जो मीठापुर चौक पे बोर्ड जो फाड़क दिया गया था, उस पोत दिया गया था, आपने फिर उसको दुरुस्त कराया। इससे समाज में बहुत अच्छा माहौल है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं कौन हूँ जो मैं कर सकता हूँ? मेरी समस्त समाज की आवाज़ थी, समस्त समाज का साथ था और सभी समाजों की पुकार थी। मैं अग्रणी हुआ, उनके साथ लगा और उनकी दुआओं से और आशीर्वाद से ये काम पूरा हुआ। मैं इसमें क्या हूँ, ये सभी समाज का काम था, समाज का बोर्ड था, ये लगा। तो मतलब कथनी और करनी में आपको फर्क नहीं है? करनी और कथनी में फर्क जब आता है, जब देखना होता है। ये बात तो जब आती है कि अपने नियम सिद्धांत के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर जाता है तो ये क्वेश्चन उठता है। आज तो मैं अपने कर्म से, और जब मेरे को तो आज कारोबार दिया गया है, अब मैं आगे किसी गतिविधियों से गलत चलता हूँ या वो होता है
तो करनी और कथनी में फर्क के बाद प्रश्न क्वेश्चन आता है। लेकिन इसकी घोषणा में समाज के अंतर्गत ये कर चुका हूँ, मेरी और करनी और कथनी में कभी किसी समाज के व्यक्ति को कोई फर्क नजर आए तो मैं उसी वक्त अपनी समाज की अध्यक्षा पद उसको हासिल कर दूंगा, वो अपना चला। बहुत बहुत धन्यवाद आप बात करने के लिए मीडिया से, धन्यवाद।